हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार हम हाजिर हैं आपकी नॉलेज का खजाना अपनी वीडियो के साथ बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अगर हम पूरी दुनिया की ज्योग्राफी देखें तो पूरी दुनिया की ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा कोई देश अगर सुर्खियों में बना रहा तो वो था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये बात भी बड़ी दुखद है कि इसके सुर्खियों में बने रहने की वजह जो थी वो थी इसके जंगलों में लगी भीषण आग। वो आग जो इसमें रहने वाले ना जाने कितने ही बेजुबान जानवरों की मौत का कारण बन गई। और ये आग ही थी जिसने पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज का दानव आज इंसान ने खड़ा किया है वो इन बेजुबान जानवरों पर अपना कहर डाल रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब ये इस इंसान को भी जिसने इसे खड़ा किया है उसे भी निगल जाएगा। इसी विश के साथ कि हम अपने द्वारा खराब की गई इस सिचुएशन को 2020 में इम्प्रूव करें और एक बेहतर दुनिया अपने आने वाले भविष्य के लिए बनाएं, आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स। क्योंकि बात हमने एनिमल्स से की तो पहला फैक्ट भी एनिमल्स के बारे में ही होना चाहिए या नहीं? तो बोलिए ना, होना चाहिए। तो आपको जानकर कैसा लगेगा कि दुनिया में 80% जो स्पीशीज हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली वो ऑस्ट्रेलिया के लिए यूनिक है। यानी कि जितनी भी स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है उसमें से 80% केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, दुनिया में और कहीं नहीं। ये बात और है, अगर आपको कैंगारू देखने हो तो वो तो आपको वहां के साउथ वेल्स के फार्मलैंड्स में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वाला या प्लापिस देखना हो तो आपको उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में घुसना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं अगला फैक्ट। जब मैं वर्ड बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो पिक्चर आती होगी वो आती होगी उसके प्यारे से बीचेस की, जो सारी दुनिया के लिए फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है, और साथ ही साथ सिडनी और कैम्बेरा जैसे उसके बड़े और आलीशान शहरों की भी। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, जी हाँ देश नहीं कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया 80% इनहैबिटेड है अपने इसी 10% लैंड मास पे, जिसे हम कोस्ट लाइन भी कहते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन्हीं बीचेस और बड़े शहरों में रहती है, जबकि बाकी का ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस ट्राइब्स, जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, उनके द्वारा इनहैबिटेड है ना कमाल की बात। और साथ ही साथ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ऑस्ट्रेलिया को एक बेहतरीन देश ये बात भी बनाती है कि दुनिया का, जी हाँ पूरे वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट एयर वाला, सबसे शुद्ध हवा वाला कोई प्लेस है तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। और इस बात की पुष्टि खुद वर्ल्ड हेरिटेज भी करती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला टास्मानिया आइलैंड दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट जो एयर है उसका सेंटर है। और यही कारण है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लोग जो अपने फेफड़ों में डेली पॉल्यूशन के रूप में धुआं घुसाते हैं को आराम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना ही प्रेफर करते हैं। क्योंकि इस बात की पुष्टि खुद वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन करती है कि जितनी शुद्ध हवा अंटार्कटिका में पाई जाती है तकरीबन उतनी ही शुद्ध हवा ऑस्ट्रेलिया के इस आइलैंड पर पाई जाती है। और आज तक मुझे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है क्योंकि वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफी नीचे आता है तो वहाँ गर्मी ही पड़ती होगी, जबकि यूरोप में जैसे सर्दी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में हर समय गर्मी पड़ती होगी। पर आपको जानकारी अवेलेबल कराने की इस मुहिम में मेरी भी कुछ जानकारी बढ़ी कि ऑस्ट्रेलिया में केवल गर्मी ही नहीं पड़ती बल्कि सर्दी भी पड़ती है, और सर्दी भी ऐसी पड़ती है कि जैसे इंडिया में भी नहीं पड़ती। जी हाँ, जून से लेकर सितंबर तक का महीना जब इंडिया में गर्मी से हाहाकार मचा होता है तब न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया जैसी इसकी जगहें बर्फ में डूबी होती हैं। और इसीलिए इन्हीं जगहों को स्कीइंग करने वाले लोगों का मक्का भी कहा गया है। यानी कि जब आपके पास पैसे काफी इकट्ठे हो जाए
और आपसे गर्मी बर्दाश्त ना हो रही हो और मन करे कि काश बर्फ में स्कीइंग करके आया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया जाने का विचार आप कर सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।